कभी कभी तो मुझे लगता है वो मेरी बेटी है ही नहीं। इससे अच्छा होता कि वो मेरे पेट में ही मर जाती। राखी, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? ले बेटा, लेप लगा ले। मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, वैसे भी इन सबसे कुछ नहीं होगा। कच्चा दूध, चंदन, कभी हल्दी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। काली थी, काली हूँ, काली ही रहूंगी। इस सब लगा के मैं गोरी नहीं हो जाऊंगी। नाश जाए तेरा, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तू मेरी बेटी है ही नहीं। तुझे पता है रिश्तेदारों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, काली बेटी काली बेटी। तू कहीं डूब के मर क्यों नहीं जाती है? मम्मी मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, जा खेल ले, पर ध्यान रखना धूप में मत जाना, कहीं तू भी इसकी तरह काली ना हो जाए। देखा, इसे कहते हैं सुंदर लड़की, सुनहरे बाल, गोरा रंग। तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? कितनी भद्दी दिखती है तू। मुझे तो तेरे रिश्ते की चिंता होती है। इन सब किताबों में आग लगा दे, कुछ नहीं होगा। हाँ मम्मी, मैं इसकी तरह काली नहीं होना चाहती। ट्यूशन पर सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि तेरी बहन कितनी काली है। मैं इसकी तरह काली नहीं होना चाहती। चल बेटा, जाकर तू खेल ले, इसे तो कुछ कहना ही बेकार है और मैं भी घर के काम कर लेती हूँ। हेलो, शादी है शादी, सबको आना है, ठीक है? अपनी छोटी बेटी को भी लेके आना। अरे मैं अपनी छोटी क्या, मैं अपनी बड़ी बेटी को भी लेकर के आऊंगी। लेकिन बड़ी बेटी का तो एग्जाम होगा ना। टेंशन ना हो तो उसको रहने ही दो, तुम छोटी के साथ आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं सब जानती हूँ मेरी बड़ी बेटी को क्यों नहीं बुला रहे। वो काली है ना, एक दिन सबको देख लूंगी। राखी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम उसे इतनी खरी खोटी क्यों सुनाती हो? आखिर वो है तो तुम्हारी बेटी ही ना। अरे क्या हुआ अगर उसका रंग ऐसा है तो? तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहन करना पड़ता है लोगों का। तुम्हें पता है कोई रिश्तेदार तक भी उसे अपने घर पर बुलाना नहीं चाहता। कभी कभी तो मुझे लगता है वो मेरी बेटी है ही नहीं। इससे अच्छा होता कि वो मेरे पेट में ही मर जाती। राखी, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? लोगों को एक लड़की नसीब नहीं होती और भगवान ने हमें दो दो लक्ष्मी दी है। तुम उसकी क्या कदर करोगी? तुम उसके रंग को लेकर भेदभाव कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और रही बात उसकी शादी की, जो भी उससे शादी करेगा ना, वो उसकी काबिलियत देखकर शादी करेगा, ना कि उसके रंग रूप को। माँ आप मेरी शादी की टेंशन मत लो। मुझे मालूम है मुझे अपना भविष्य कैसे बनाना है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और आपको लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। माँ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। तब मेरे रंग को लेकर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि सब ये कहेंगे कि वो देखो अमृता की माँ जा रही है। मैं आपके सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ। जो मुझसे शादी करेगा वो मेरा रंग रूप नहीं देखेगा, बल्कि मेरी काबिलियत देखेगा। लोगों का तो काम ही है कहना, जिनको बोलना है उनको बोलने दो। माँ बेटा मुझे माफ कर दो, रिश्तेदारों की बातों में आकर जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। नहीं माँ, ये अच्छा नहीं लगता कि एक माँ अपनी बेटी से माफी मांगे। माँ मुझे तो आपका साथ चाहिए, ऐसे ही आप मेरा साथ देना हमेशा। बेटा हम हमेशा अब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो। अब हमें किसी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।